मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 12 में बीएसटी में हमारा चैप्टर चल रहा था विक्रय संवर्धन, जिसके अंदर हमने अपने लास्ट चैप्टर में विक्रय संवर्धन की विधियों को डिस्कस किया था और हमने बताया था कि विक्रय संवर्धन का मुख्य उद्देश्य व्यापारियों को अधिक विक्रय करने के लिए और ग्राहकों को अधिक क्रय करने के लिए प्रेरित करना होता है। इसी में हमने आगे पढ़ते हुए बताया कि उद्देश्य के आधार पर विक्रय संवर्धन की विधियों को दो भागों में बांटा गया है। पहला हमने जो पिछले लेक्चर में डिस्कस किया वो थी उपभोक्ता संवर्धन की विधि, अर्थात जिसमें उपभोक्ता को प्रत्यक्ष रूप से अधिकाधिक क्रय करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं दूसरी विधि, जिसका नाम होता है व्यापारी संवर्धन विधियाँ। व्यापारी संवर्धन विधियों का अभिप्राय ऐसी विधियों से होता है जो व्यापारियों को अधिकाधिक माल क्रय करने के लिए तथा उसे विक्रय करने के लिए प्रोत्साहित करती है। अब आता है कि इससे व्यापारियों में कौन आते हैं। ऐसे व्यापारियों में आते हैं हमारे सभी मध्यस्थ, जैसे कि थोक विक्रेता, एजेंट, फुटकर विक्रेता। ये सब अगर हमसे प्रोत्साहित होंगे, हमारे माल को ज़्यादा से ज़्यादा क्रय करेंगे और उसे बेचने का प्रयास करेंगे तो हमारे विक्रय में वृद्धि होगी। इसीलिए कहते हैं कि विपणन की सफलता के अंदर विपणन मध्यस्थों का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। इसीलिए एक उत्पादक अपने मध्यस्थों को हर संभव प्रेरित करने का प्रयास करता है ताकि वह उसके विक्रय संवर्धन में अपना योगदान दे सके। आइए पढ़ते हैं पहली विधि, जिसके माध्यम से मध्यस्थों को प्रेरित किया जाता है, नहीं व्यापारियों को प्रेरित किया जाता है। पहली होती है विक्रय प्रतियोगिताएं। इसके अंतर्गत जो उत्पादक होते हैं वह अनेक प्रकार की प्रतियोगिताओं का आयोजन करते हैं जिससे व्यापारी अधिक से अधिक माल खरीदे। इस प्रतियोगिताओं में होता है सर्वश्रेष्ठ विक्रेता प्रतियोगी, सर्वाधिक विक्रय करने वाला, सर्वश्रेष्ठ विक्रेता, सर्वश्रेष्ठ काउंटर्स की सजावट करने वाली, इस तरह की प्रतियोगिता को आयोजन करता है। और विजेता जो व्यापारी और मध्यस्थ होते हैं उनको वह क्या देता है, अपने निर्धारित पुरस्कारों को देता है, जिससे प्रोत्साहित होते हैं। दूसरा आता है भत्ते। निर्माता अपने मध्यस्थों का सहयोग प्राप्त करने के लिए उन्हें विभिन्न प्रकार के भत्ते भी देता है, जिसमें सबसे पहला आता है क्रय भत्ता। क्रय भत्ता होता है जब निर्माता व्यापारियों को एक निश्चित टाइम पीरियड के अंदर अधिकाधिक माल क्रय करने के लिए प्रेरित करता है कि जो सर्वाधिक माल खरीदेगा या एक साथ खरीदेगा उसे वह क्या देगा, पुरस्कार देगा भत्ते के रूप में, उसे क्रय भत्ता कहते हैं। यानी एक साथ अधिक से अधिक माल क्रय करने के लिए इस तरह का भत्ता दिया जाता है। दूसरा होता है वस्तु भत्ता। वस्तु भत्ता दिया जाता है एक ही निर्माता द्वारा जो वस्तु भत्ता दिया जाता है कि जब व्यापारी मान लीजिए कपड़े बेचता है और बहुत सारी ब्रांड के कपड़े बेचता है और हम चाहते हैं कि वह केवल सिर्फ हमारे ही ब्रांड को रखे, तो वह उसको अन्य ब्रांडों को ना बेचकर अपने ब्रांड को रखने और बेचने के लिए प्रोत्साहित करता है, तो उसे कहते हैं वस्तु भत्ता। तीसरा आता है जो होता है विज्ञापन भत्ता। इसके अंदर विज्ञापन भत्ते में व्यापारी द्वारा जो विज्ञापन किया जाता है उस विज्ञापन के खर्चे का कुछ हिस्सा निर्माताओं द्वारा वहन किया जाता है, जिसे कहा जाता है विज्ञापन भत्ता। चौथा होता है जिसको हम बोलते हैं डिस्प्ले या सजावट भत्ता। इसके अंतर्गत व्यापारियों द्वारा उनकी वस्तुओं को सजाने पर जो व्यय किया जाता है वह जो खर्चा होता है उसका वहन निर्माताओं द्वारा किया जाता है। वस्तुओं को अच्छे अच्छे काउंटर्स पे सुंदर सजा कर रखने से ग्राहक दुकान की ओर आकर्षित होते हैं, अधिक माल का विक्रय होता है, इसे बोलते हैं सजावट भत्ता। तीसरा होता है सभाएं और सम्मेलन। सभाएं सम्मेलन के अंदर आता है निर्माता विक्रय संवर्धन हेतु व्यापारियों की सभा और सम्मेलन समय समय पर आयोजित करता है। इससे मध्यस्थ अपनी अपनी समस्याओं निर्माताओं के सामने रखते हैं और आपसी विचार विमर्श से उन समस्याओं का समाधान खोजा जाता है। सभा और सम्मेलन में निर्माता नवीन परिवर्तनों की जानकारी अपने मध्यस्थों को देता है, अपनी विक्रय नीतियों को स्पष्ट करता है। इस प्रकार के आयोजन से निर्माता और व्यापारियों के पारस्परिक सहयोग बढ़ता है और उनके अंदर जो उनके बीच कन्फ्यूजन्स होते हैं, कुछ बाधाएं होती है, उसे दूर करने में भी सहायता मिलती है। यह भी विक्रय संवर्धन में चौथा होता है प्रशिक्षण। जैसे कि आपने देखा है कुछ टेक्निकल चीज़ें होती है, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स होते हैं, है ना, और ऐसे जैसे मेडिकल की दवाइयाँ जो बेची जाती है, तो हमारे मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, वित्तीय कंपनी, इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद की कंपनी जो विक्रय करता है की कार्यप्रणाली स्पष्ट करती है कि
इन सब चीज़ों को बेचने के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, तो प्रशिक्षण विक्रय संवर्धन में बहुत उपयोगी होता है। कहते हैं ना, जैसे हम रेफ्रिजरेटर बेच रहे हैं या वॉशिंग मशीन बेच रहे हैं या माइक्रो, तो अगर हमको खुद को ही नहीं पता कि उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं तो हम उसको बेचेंगे कैसे। तो यहाँ पर निर्माता अपने मध्यस्थों और विक्रेताओं को वस्तु के संबंध में विशिष्ट ज्ञान और प्रशिक्षण देता है, जिससे वह अपने विक्रय कला, व्यापार नीति और कार्यप्रणाली में ज़्यादा सफलतापूर्वक कर पाता है और विक्रय अधिकाधिक कर पाता है। यानी यहाँ पर विशिष्ट प्रशिक्षण तकनीक वस्तुओं के संबंध में उनको दी जाती है, जिससे वह अपने व्यापार को सुगमता से करके वस्तुओं को अधिक से अधिक विक्रय कर सकता है। फैशन शो की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट होता है, यहाँ पर निर्माता व्यापारियों द्वारा विक्रय की जाने वाली वस्तुओं का प्रचार करने के लिए कई प्रकार के फैशन शो आयोजित करता है। फैशन शो को में जो हमारी जो वस्तुएं होती हैं, निर्माताओं की नवीनतम वस्तुएं जो होती हैं आकर्षित तरीक़ों से प्रस्तुति की जाती है, ताकि ग्राहक उनको देखकर उसे क्रय करने के लिए अधिकाधिक प्रेरित होते हैं। सामान्यतः हैं हमारे जो रेडीमेड गारमेंट्स होते हैं, ऑर्नामेंट्स होते हैं, हमारे जो व्हीकल्स होते हैं, उनके लिए इस तरह के शोज़ किए जाते हैं, जिससे ग्राहकों को विक्रेताओं को क्या किया जाता है, प्रोत्साहित किया जाता है। फिर होता है व्यापारी प्रीमियम। इसके अंतर्गत क्या किया जाता है, एक निश्चित मात्रा अथवा निश्चित मूल्य की वस्तु के बेचने पर तथा एक साथ बड़ी मात्रा के क्रय करने पर प्रीमियम के रूप में मूल्यवान वस्तुएं दी जाती है। जैसे कि आप 1 लाख रुपए का माल एक साथ खरीदते हैं तो आपको चांदी का सिक्का दिया जाता है, या टीवी के सेट दिए जाते हैं, या 5 लाख का माल खरीदते हैं तो एक रेफ्रिजरेटर दिया जाता है। इस तरह की प्रीमियम की विधि से भी व्यापारियों को आकर्षित किया जाता है। विशिष्ट सेवाएं होता है अगला पॉइंट, जिसके अंदर आता है निर्माता अपने जो व्यापारी होते हैं, मध्यस्थ होते हैं, उनको कई प्रकार की साख सुविधाएं, माल को वापस करने की वारंटी देने की ऐसी सुविधाएं प्रदान करके अधिकाधिक माल विक्रय करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करते हैं। कहते हैं कि निर्माता एक निश्चित अवधि में व्यापारियों को कहते हैं कि भाई आप माल खरीदिए और पैसा कुछ समय आप बाद चुका दें, तो क्या होगा कि हमारा जो विक्रेता होगा अधिक माल स्टॉक में रखेगा, स्टॉक में माल होगा तो विक्रय भी क्या होगी, ज़्यादा, क्योंकि उसको हर समय वो माल दिखेगा और बेचने का प्रयास करेगा। मतलब आप मध्यस्थों की पूंजी व्यवस्था की चिंता को दूर कर देंगे और वह आपसे ज़्यादा से ज़्यादा माल क्रय करने के लिए प्रोत्साहित हो जाएगा। इसी तरह निर्माता वितरकों और व्यापारियों को विक्रय अथवा उसको वापसी की भी सुविधा प्रदान करता है। विक्रय द्वारा माल बेचने के प्रयास किए जाते हैं। विक्रय संवर्धन के एक अन्य उपाय होता है मरम्मत की सुविधा देना। इससे भी निर्माता वस्तु के खराब होने पर उसे व्यापारी को विक्रय स्थल पर ठीक से मरम्मत भी कर सकता है। प्रबंध सहायता, आप सभी जानते हैं आजकल माल को बेचना और इस प्रतिस्पर्धी युग के अंदर, कंपटीशन के युग में नवीन प्रबंध तकनीकों की सहायता के बिना सर्वश्रेष्ठ व्यापार नहीं किया जा सकता है। आप सभी जानते हैं सरकारी नीतियाँ, वित्तीय प्रबंध, विक्रय प्रबंध, संस्था की सजावट, ग्राहकों की आपत्तियों का निवारण, ये सब चीज़ें होती हैं, इनको आपको सॉर्ट आउट करना होता है। तो एक व्यापारी में ये सब कार्य क्षमताएँ नहीं होती है, तो कई बार हमारे जो निर्माता होता है मध्यस्थों को इस प्रकार की प्रबंधन में भी क्या करता है, सहायता करता है और उसे व्यापारी की कार्यकुशलता में सुधार होता है और तथा वे धन का अनुकूलतम उपयोग कर पाते हैं। तो आज हमने अपना ये चैप्टर पूरा किया है। इस चैप्टर में व्यापारी संवर्धन विधियाँ, उपभोक्ता संवर्धन विधियाँ दोनों ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बच्चे आप सभी इसको